दोस्तों, आप सभी को बचपन में मैथ में पढ़े हुए दो कंसेप्ट सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के फॉर्मूले तो याद ही होंगे। ये भी याद होगा कि जब इन दोनों में से किसी एक की प्रॉब्लम सॉल्व करने की बात आती थी तो ज्यादातर हम सभी लोग सिंपल इंटरेस्ट को ही चुनते थे, क्योंकि इसका फॉर्मूला और कैलकुलेशन बहुत ही आसान होती थी। और जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट की बात आती थी तो कोई फॉर्मूला ही भूल जाता था या फिर कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाती थी। यही वजह थी ज्यादातर बच्चे सिंपल इंटरेस्ट वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करना ज्यादा पसंद करते थे। लेकिन इससे हुआ ये कि ये चीज धीरे धीरे हमारी आदत बन गई और जब आज हम बड़े हो गए तो पैसे के मामले में इंटरेस्ट रिटर्न जैसी बातें करते हैं तो बस हमारे दिमाग में सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट वाली कैलकुलेशन चल रही होती है। हम ये सोच ही नहीं पाते कि हमारा पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट से भी बढ़ सकता है, क्योंकि इसका नाम सुनते ही हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। और यही वजह है कि हम इंडियंस कंपाउंड इंटरेस्ट को अच्छे से समझ ही नहीं पाए। जब पूरी दुनिया इसका यूज करके अमीर बन रही है तब हम सभी मिडिल क्लास लोग बैंक से सिर्फ 2-4% के रिटर्न से ही खुश हो रहे हैं। ऐसे में अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हो तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझो और अपने माइंड से बोलो कि सिंपल नहीं बल्कि कंपाउंड इंटरेस्ट वाली कैलकुलेशन करना शुरू कर दो। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपसे कंपाउंडिंग के असली पावर के बारे में बात करूंगा। साथ ही ये भी समझेंगे कि कैसे दुनिया के सारे रिच लोग इन्वेस्टिंग और स्टॉक में कंपाउंडिंग का यूज करके अमीर बनते जा रहे हैं। अगर दोस्तों इस वीडियो को आपने पूरा देख लिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको कंपाउंडिंग सीखने के लिए किसी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज से लगभग 100 साल पहले जर्मन साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी यही कहा था, कंपाउंडिंग विश्व में 8वां अजूबा है और जिसने इसे समझ लिया वो तो माला माल हो जाएगा और जो इसे नहीं समझा वो बर्बाद हो जाएगा। कंपाउंडिंग की पावर को समझने के लिए आइए एक छोटी सी स्टोरी जानते हैं। एक बार की बात है, दो बहुत ही गहरे दोस्त थे, अमित और पीयूष। अमित एक नॉर्मल बैकग्राउंड से बिलोंग करता था, लेकिन वो पढ़ने लिखने में बहुत ही अच्छा था। खासकर मैथ्स की कैलकुलेशन उसे बहुत ही पसंद थी। वहीं पीयूष एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता था जिसका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड काफी मजबूत था, लेकिन पीयूष का पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। मैथ्स और उसकी कैलकुलेशन उसे जरा भी पसंद नहीं थी। घर से पॉकेट मनी के रूप में उसे 1000 रुपए डेली मिल जाते थे, जिससे वो जमकर पूरे दिन एंजॉय करता बिना किसी बात की चिंता किए। अमित जब अपने दोस्त को इस तरह पैसे बर्बाद करके देखता तो मन ही मन बहुत ही दुखी होता और सोचता कि आगे चलकर इसका क्या होगा। एक बार की बात है, पीयूष के फ्रेंड ने उसकी झूठी तारीफें करके पार्टी देने के लिए राजी कर लिया। जब हिसाब लगाया तो पता चला कि पार्टी में 5000 रुपए खर्चा हो जाएगा और उसके पास तो केवल 1000 रुपए ही हैं। फिर उसने सारी बातें अमित को बताई और उनसे 4000 रुपए उधार देने को कहा। पहले तो अमित को गुस्सा आया, लेकिन फिर कुछ देर बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने सोचा ये अच्छा मौका है पीयूष को पैसों की अहमियत सिखाने का। अमित जो पैसे अपने लिए गिटार खरीदने के लिए जोड़ रहा था उसे देने के लिए राजी हो गया, लेकिन पैसे देते समय अमित ने उसके सामने एक शर्त रखी कि जब भी तू ये पैसा मुझे वापस देगा तो मुझे एक साथ नहीं देगा, बल्कि तू मुझे 1-1 रुपए रोज दिया करेगा। लेकिन ध्यान रहे कि अगर कल तूने मुझे 1 रुपए दिया तो परसों डबल देगा, यानी कि 2 रुपए। फिर अगले दिन उसका डबल देगा, यानी कि 4 रुपए। ऐसे करके तू 30 दिनों के लिए डबल करता जाएगा। ये बात पीयूष के सर से ऊपर से निकल गई और बोला, तुझे जैसे चाहिए ले लेना भाई, क्यों टेंशन ले रहा है, जल्दी से मुझे 4000 रुपए दे दे, पार्टी के लिए लेट हो रहा है। फिर अमित ने 4000 रुपए दिए और पीयूष तुरंत ही वहाँ से फरार हो गया। फिर आई अगले दिन की बारी, जब पीयूष ने अमित को 1 रुपए दिया। फिर दूसरे दिन पीयूष ने 2 रुपए दिए। फिर तीसरे दिन 4 रुपए। शुरुआत में तो पीयूष को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, लेकिन जब 13वां दिन आते आते अमाउंट 4096 रुपए हो गया तब पीयूष सोच में पड़ गया, क्योंकि पॉकेट मनी तो सिर्फ 1000 रुपए ही मिलता है, जबकि अमाउंट हर दिन डबल होते जा रहा है। 15वां दिन आते आते पीयूष की हालत खराब हो जाती है और वह पूरी तरीके से कर्जे में डूब जाता है, क्योंकि 15वें दिन आते आते अमाउंट हो जाता है 16,284 रुपए। और ऐसे ही चलता रहा तो पीयूष ने सोचा कि 30वें दिन तो ये अमाउंट 53,68,70,912 रुपए हो जाएगी, जिसे तो वो पूरी जिंदगी भर भी नहीं चुका सकता। जिसे देखकर पीयूष हैरान हो गया। फिर उसने अमित से माफी मांगी और कहा कि भाई मुझे माफ कर दे, मैं तेरा कर्जा नहीं चुका पाऊंगा। अमित ने अपने दोस्त को गले लगाया और समझाया कि तुझे पैसे देने की जरूरत नहीं है, मैं तो तुझे केवल पैसों की अहमियत समझा रहा था। तुझे लगता है कि तेरे घर वालों के पास बहुत पैसा है, कितना भी खर्च करो कभी खत्म ही नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर किसी 1 रुपए का हिसाब 1000 दिन भी चला जाता है तो तेरे घर वाले तो छोड़ो, किसी भी देश की सरकार तक नहीं भर सकती। पीयूष को बात समझ में आ गई। उसने अमित से वादा किया कि आगे
से वो हमेशा टाइम और मनी दोनों की रिस्पेक्ट करेगा और उन्हें बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेगा। अब शायद आपको समझ आ गया होगा कि आइंस्टीन ने क्यों कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। जिसने इसके पावर को समझ लिया वो इसका यूज करके पैसे से पैसे छापते हैं, और जिसने अभी तक इसे नहीं समझा वो पीयूष की तरह क्रेडिट कार्ड, बैंक लोन, कार की EMI जैसी चीजों में फंसते चले जाएंगे। और जब उन चीजों पर कंपाउंडिंग का जादू चलेगा तो वो हमेशा कर्जे में ही डूबते रहेंगे। दूसरी तरफ बैंक्स और क्रेडिट कार्ड कंपनियां माला माल होती रहेंगी। अब बात आती है स्टॉक मार्केट की। यहाँ पर कंपाउंडिंग कैसे काम करती है, तो आइए इसे भी समझते हैं। मान लीजिए आपने किसी कंपनी का स्टॉक खरीदा जिसकी एक शेयर की प्राइस है 1000 रुपए, और वो कंपनी आपको सालाना 15% का रिटर्न देती है। अब ऐसे में एक साल बाद आपके रुपए हो जाएंगे 1150 रुपए। रिटर्न के मामले में ये कंपनी के पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है डिविडेंड का। इसमें कंपनी अपनी शेयर होल्डर्स यानी आपको 150 रुपए के रूप में आपको उसी साल दे दे। दूसरे ऑप्शन में कंपनी के अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए न्यू प्लान्स बनाए जाएं और इन पैसों का इस्तेमाल उसके लिए किया जाए। ज्यादातर कंपनियां ऑप्शन 2 को ही अपनाती हैं और अपना सारा का सारा प्रॉफिट कंपनी को अपने ग्रोथ के लिए यूज कर लेती हैं। अब ऐसे में होता ये है कि जहां आपने अपना 1000 रुपए इन्वेस्ट किया था, अब वो अमाउंट बढ़कर 1150 रुपए बन चुका है। एक साल के रिटर्न के बाद जब अगले साल 15% का रिटर्न प्राप्त होगा तो वो 1000 का 15% नहीं होगा, बल्कि वो 1150 रुपए का 15% होगा, यानी कि 172 रुपए। अब 2 साल बाद आपका टोटल अमाउंट हो जाएगा 1322 रुपए, जिस पर अगले साल फिर 15% का रिटर्न मिल जाएगा। इसी प्रकार आपका पैसा दिन प्रतिदिन कंपाउंडिंग की पावर से बढ़ता रहता है। यही वजह है कि दुनिया के सबसे अमीर लोग, चाहे वो बिल गेट्स हों या फिर वॉरेन बफेट, स्टॉक मार्केट का यूज करके अलग अलग बिजनेस में अपना शेयर खरीद लेते हैं और कंपाउंडिंग की पावर से ग्रो होने के लिए सालों तक छोड़ देते हैं। क्योंकि कंपाउंडिंग को आप जितना ज्यादा टाइम दोगे उतना ही आपका पैसा ग्रो होता रहेगा और रिटर्न के रूप में आपको एक बहुत बड़ा अमाउंट देखने को मिलेगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि वो सब तो ठीक है, लेकिन इतना ज्यादा टाइम तो है ही नहीं मेरे पास, तो फिर मैं अमीर कैसे बन सकता हूँ। तो ऐसे में जो कंपाउंडिंग है वो 3 बातों पर डिपेंड करती है। सबसे पहला है प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि कितना पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो। दूसरा फैक्टर है टाइम, यानी आप अपने पैसों को कितने लंबे समय तक इन्वेस्ट कर रही हो। जितना ज्यादा टाइम आप इन्वेस्ट करते जाओगे उतना ही ज्यादा रिटर्न आता रहेगा। फैक्टर नंबर 3 जिसका नाम है रेट, कि कितने % के रेट से आपका पैसा ग्रो हो रहा है और आपको रिटर्न दे रहा है। इन तीनों में से जो फैक्टर नंबर 3 है यानी कि रेट, वो ज्यादातर मार्केट पर डिपेंड करता है। ऑन एन एवरेज स्टॉक मार्केट से हमें 18 से 20% रिटर्न मिल जाता है, जिसमें कुछ कंपनियां जो ज्यादा ही अच्छा परफॉर्म कर रही हैं वे 25% या उससे भी ज्यादा का रिटर्न प्रोवाइड कर पाती हैं। अब बचे हमारे पास 2 फैक्टर, एक है प्रिंसिपल अमाउंट और दूसरा है टाइम। अब अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास टाइम बहुत कम है और चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द अमीर बन जाएं, तो फिर आपको एक बड़ा सा अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि कम से कम टाइम में आप रिच लोगों की कैटेगरी में शामिल हो जाएं। दूसरा, अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास टाइम तो बहुत ज्यादा है लेकिन पैसों की बहुत ही तंगी चल रही है, तब आपको अपने बजट के अनुसार एक फिक्स्ड अमाउंट लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आपका टाइम पीरियड जितना लंबा होगा उतना ही कंपाउंडिंग अपना जलवा बेहतर दिखा पाएगी। लेकिन अगर आपके पास बहुत ही छोटा अमाउंट है इन्वेस्टिंग के लिए, तो ऐसे में आपको इन्वेस्ट करने के लिए SIP को चुनना चाहिए, क्योंकि इसके थ्रू आप 500 रुपए तक के छोटे अमाउंट से इन्वेस्ट कर पाओगे। और तो और आपको किसी ब्रोकर को पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे, आप अपने मोबाइल फोन से भी इन्वेस्ट कर सकते हो और वो भी सिर्फ एक बार करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप अपनी SIP को ऑटो मोड पर लगा दोगे तो एक फिक्स्ड अमाउंट आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली डिडक्ट होकर SIP में इन्वेस्ट हो जाया करेगा। इसके अलावा अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास टाइम भी है और पैसा भी है, तो इंतजार करना बंद कीजिए और इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए, क्योंकि सोचिए जब एक छोटा सा अमाउंट लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने पर करोड़ों रुपए तक पहुंच जाता है, तो जब आप शुरुआत से ही एक बड़ा सा अमाउंट लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट करेंगे तो आपका रिटर्न इतना हो जाएगा कि लोग उसे गिन भी नहीं पाएंगे और ऊपर से आप हमेशा के लिए फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे, बिल्कुल वॉरेन बफेट की तरह। वॉरेन बफेट इसलिए इतना अचीव कर पाए क्योंकि उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को बहुत ही कम उम्र से शुरू कर दिया था और इसलिए कंपाउंडिंग को अपना जादू दिखाने का पूरा मौका मिल गया और वॉरेन बफेट बन गए दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक। तो दोस्तों, आपको भी अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत जल्द से जल्द करनी चाहिए और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी और भी अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए हमारे YouTube चैनल को। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।